सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि जिसने आप पर अनुग्रह बनाए रखा और आपको ज़िंदा रखा है और सही सलामत रखा है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर का अनुग्रह आप पर सदैव बना रहे। आज मेरे पास आपके लिए एक सुंदर कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार की है। दो व्यक्ति थे, पत्थर तोड़ने वाले श्रमिक। जब वो पत्थर तोड़ रहे थे, उसमें से एक व्यक्ति बड़ा दुखी था, बड़ा हताश, निराश, हतोत्साहित था। पत्थर को तोड़ रहा था और अपने आप को नाम ले लेकर कोस रहा था कि मुझे ये क्या काम मिल गया है, मुझे तो इसी तरह से कुड़-कुड़ कर जीना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर दूसरा श्रमिक जो था बड़ा खुश था, अपने काम को बखूबी निभा रहा था। जैसे जैसे पत्थर तोड़ रहा था, परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा कि परमेश्वर ने उसे ये काम दिया है। तभी अचानक क्या होता है कि रास्ते से एक राहगीर जा रहा होता है। वो राहगीर ने देखा कि दो व्यक्ति एक ही काम कर रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा निराश है और एक बड़ा खुश, बड़ा आशावान है, बड़ा ही उत्साहित है। उसको रहा नहीं गया और राहगीर थोड़ा ठहरा और उस श्रमिक के पास आया जो बड़ा दुखी और बड़ा निराश था। उसके पास आकर उसने पूछा कि भाई तुम इतने दुखी क्यों हो, इतने निराश क्यों हो, तुम ये क्या कर रहे हो। उसने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कुछ इस प्रकार कहा, भैया क्या बताएं, हमारी किस्मत ही कुछ इस प्रकार की है। काम भी ऐसा मिला है कि जब तक हम पत्थर ना तोड़ें तब तक हमें पेट भरने के लिए रोटी भी नहीं मिल सकती है। क्या बताएं, ऊपर वाले ने हमारे साथ बड़ा ही नाइंसाफ़ी का काम किया है। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा व्यक्ति बड़ा खुश था, बीच में ही दखल अंदाजी करते हुए बोला कि भाई मुझे तो ये बहुत ही अच्छा काम ऊपर वाले की अनुग्रह से मिला है और मैं बड़ा खुश हूँ। मैं ये जो पत्थर तोड़ रहा हूँ, ये पत्थर तोड़ने के कारण इस राज्य में एक बहुत बड़ा महल बनने जा रहा है। एक ऐसा महल, एक ऐसी इमारत जो पूरे राज्य में कहीं पर भी नहीं है। बड़ा ही सुंदर और भव्य महल हम बना रहे हैं। सोचिए जरा, एक कहानी, दो श्रमिक, एक ही काम, लेकिन एक बड़ा निराश है, एक बड़ा ही आशावान है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जो काम वो कर रहा है, आज भले पसीना बहा रहा है, आज भले दुख उठा रहा है, मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब उसकी मेहनत रंग लाएगी, जब वो अपने सपने को महल के रूप में साक्षात देख पाएगा। और जब जब उस महल को याद किया जाएगा, महल को देखा जाएगा, तो याद किया जाएगा कि इन मज़दूरों ने उस पर अपना योगदान लगाया है, अपनी मेहनत को किया है। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाती है, रोमियो की पत्री अध्याय 15 वचन 13 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर आशा का दाता है। परमेश्वर आशा का दाता है, वह आपको विश्वास करने में आनंद और शांति से परिपूर्ण करता है, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपकी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी आशा का दाता है। आज संकट की घड़ी में, आज समस्याओं की घड़ी में, आज हमारा विश्वास, हमारी आशा कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं उस निराश, हतोत्साहित मजदूर और श्रमिक की तरह हम भी निराश हो गए हैं, हम भी हतोत्साहित हो गए हैं? परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें प्रभु यीशु मसीह के रूप में एक जीवित आशा दी है। जीवित आशा दी है प्रभु यीशु मसीह के रूप में। हम जब उस पर विश्वास करते हैं, उस पर अपना ईमान लाते हैं, अपनी आशा को हम उस पर बनाए रखें, वो सब कुछ ठीक करने वाला परमेश्वर है, सब कुछ नया बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपनी आशा रखने वालों को कभी लज्जित होने नहीं देता है। अय्यूब कहता है कि मुझे इस बात का निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जब वो पृथ्वी में खड़ा होगा तो सब कुछ ठीक करेगा। नीति वचन में सुलेमान इस प्रकार कहता है कि तेरी आशा कभी ना टूटेगी, तेरी आशा कभी ना टूटेगी। दोस्तों, अपने परमेश्वर पर आशा बनाए रखें, विश्वास को बनाए रखें। जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति हमारे चेहरे से, हमारे जीवन से, हमारे कामों से नज़र आएगी और हम हतोत्साहित नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, लेकिन आशावान रहेंगे, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर आशा का दाता है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष, बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।